हाल ही में मैंने आईआईटी बाबा का एक बयान सुना कि माता पिता और बच्चों के बीच जो जनरेशन गैप है की वजह से लाखों बच्चों की जिंदगियां खराब क्यों हो रही है आज और सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बीच और बच्चों के बीच सोच का इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्यों हर बात पर झगड़ा होता है? साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में मैंने आईआईटी बाबा का एक बयान सुना। हाँ, जो आजकल यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियों में छाए हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि ये लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर सन्यासी बने हैं। उनके बयान को सुनने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि माता पिता और बच्चों के बीच जो जनरेशन गैप है उसको कैसे कम किया जाए और इस जनरेशन गैप की वजह से लाखों बच्चों की जिंदगियां खराब क्यों हो रही है। आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हर माता पिता और हर बच्चे को जरूर देखना चाहिए ताकि वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सही कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बीच और बच्चों के बीच सोच का इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्यों हर बात पर झगड़ा होता है और क्यों माता पिता हमेशा ये मानते हैं हम सब कुछ जानते हैं? लेकिन सवाल ये है कि क्या माता पिता सब कुछ जानते हैं? आज जमाना बदल चुका है। ये जमाना सिर्फ अच्छे नंबर लाकर पास होने का नहीं है, बल्कि खुद को हर तरह से तैयार करने का है। स्किल के दम पर यहाँ पे काम मिलता है, स्किल के दम पर यहाँ पे लोग कामयाब होते हैं। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए कहीं ना कहीं माता पिता और बच्चों के बीच काफ़ी गैप है, क्योंकि माता पिता ये समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चे को करना क्या है, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। इसी के बीच में दोनों के ऊपर ऐसे होता रहता है, यानी टकराव होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है। तो आज इसी के ऊपर हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहला है जनरेशन गैप क्या है, यानी सोच का टकराव। पहले की पीढ़ियों में पढ़ाई और सरकारी नौकरी ही सफलता का एक मात्र पैमाना माना जाता था, लेकिन आज ज़माना कुछ और है। ये ज़माना डिजिटल युग का है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और स्किल के दम पर आगे बढ़ा जाता है। जो लोग डिग्रियों के भरोसे रहते हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ अपने घर का रोजी रोटी चला पाते हैं और उसके लिए भी तरसते रहते हैं। लेकिन जब बच्चे नए नए रास्तों को अपनाने की बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से इस बात को शेयर करते हैं, तो उनके माता पिता उन्हें डांट लगा देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। उन्हें लगता है कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी ही सही है और सब बेकार के चोंचलेबाजी है। लेकिन क्या माता पिता को ये समझना जरूरी नहीं कि अब ज़माना बदल चुका है? दूसरा पॉइंट है माता पिता का नज़रिया। वो कहते हैं हमारा ज़माना सही था, हमारे ज़माने में ये होता था, वो होता था। बात बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें ये बात समझना चाहिए कि अब ज़माना बदल चुका है। पहले उनके ज़माने में जो चीज़ें होती थी आज के ज़माने में वो बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर बना रहे हैं। काफ़ी आज के डेट में काफ़ी ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चा अपने करियर को बना सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, उनके बीच में बाधा बन जाते हैं और नए कार्य उन्हें करने नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ पुराने रीति रिवाज और तौर तरीके उनके ऊपर थोप देते हैं कि तुमको बस ये ही करना है, अलग चीज तुम्हें ट्राई नहीं करना है। लेकिन
उनको समझना चाहिए कि भाई अब ये ज़माना बदल रहा है। अगर वो पुरानी चीज़ों पर रहेगा, अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेगा, तो वो दुनिया में बहुत ही पीछे रह जाएगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों की स्थिति, यानी दबाव और भ्रम। जब माता पिता बच्चों से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की उम्मीद करते हैं तो बच्चे खुद को सीमित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे सपनों को तो कोई समझने वाला ही नहीं है, और सिर्फ यही कारण है कि आजकल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप कोटा का बयान देखें तो रोज वहां पे डेली नए नए केस आते रहते हैं, जो बच्चों के ऊपर प्रेशराइज करके उन्हें आईएएस पीसीएस या डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए उन्हें भेज दिया जाता है जबरदस्ती, और कुछ समय बाद खबर आती है कि आपका बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। क्या डॉक्टर इंजीनियर सिर्फ आपके लिए बढ़ के हैं या अपने बच्चे? इस बात पे जरा गौर कीजिएगा कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ना बन के अगर किसी भी अदर फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहता है तो प्लीज़ आप उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब बच्चा ठोकर खाता है तो खुद में खुद चलना सीख जाता है। लेकिन अगर आप हाथ पकड़े रहेंगे तो वो ना कभी गिरेगा और ना कभी जिंदगी में कामयाब होगा, सिर्फ और सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बन के इस दुनिया में रह जाएगा। लेकिन एक जीवन मिला है, उसे अपने करियर को बनाने दीजिए। चौथा पॉइंट है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चे और माता पिता को आपस में बैठकर बातें करनी चाहिए। इस जनरेशन गैप को खत्म करने के लिए माता पिता और बच्चों को एक साथ बैठकर बात करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और माता पिता को खासकर ये समझना होगा कि बच्चा कोई नंबर लाने वाला मशीन नहीं है कि 90, 95 और 100% लाता रहे। इससे बढ़ के ये है कि वो एक अच्छा इंसान बने, और ऐसा इंसान बने कि हर चुनौतियों का सामना कर सके। मान लीजिए वो 90-95% लाता है और जीवन में उसे कोई रिजेक्शन झेलने का आदत ही नहीं है, कहीं इस मोड़ पे खड़ा हो जाता है कि वहां पे सिर्फ उसे रिजेक्शन मिलता है तो वो डिप्रेशन में आता है और आत्महत्या कर लेता है। तो इसीलिए उसे ठोकर खाना बहुत ही जरूरी है। आइए एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा गिटार बजाना सीखना चाहता है और YouTube पे वीडियो बनाना चाहता है, तो आप उसे पीछे खींचने की बजाय आप उसका सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कि यही वो स्किल हो जिसमें वो आगे बढ़ सके, तो आप उसे पीछे खींचने की बजाय आप उसका सपोर्ट कीजिए। और हाँ, बच्चों से भी खासकर कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने के चक्कर में इतने बावले मत हो जाना कि अपने माता पिता को ही प्रेशराइज करने लग जाओ कि उन्होंने वीडियो में कहा था कि आप बच्चों का सपोर्ट कीजिए, और कैमरा, मोबाइल, फोन, ये वो सब इसके झंझट में मत पड़ना। अगर करियर बनाने वाला हो तो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। आपके पास एक टूटा फूटा फोन भी है जिसमें कैमरा है, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सबने छोटे से ही शुरू किया था। अगर आप अपने घर वालों को कहने लग जाओ कि ये दो वो दो, तो कुछ नहीं होगा। जो करने वाला होगा वो एक टूटे फूटे फोन से भी कर लेगा, और जो नहीं करने वाला होगा उसे लाखों करोड़ों का स्टूडियो भी बना के दे दो तो फिर भी वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। और पांचवा पॉइंट है करियर का नया मतलब। आज के समय में नौकरी सिर्फ एक विकल्प है, सफलता के लिए कई रास्ते हैं। बच्चों को सिर्फ आप एक बार उसे चुनने दीजिए, उसे अपनी लाइफ में करना क्या है, ताकि आपका बच्चा खुश रह सके और उसे भी लगेगा कि हाँ, ये रास्ता मैंने खुद चुना है, इस पे मुझे ही मेहनत करना होगा। अगर कल को जाके उस पे बेशक उसे कामयाबी ना मिले, लेकिन उसे पछतावा भी नहीं होगा कि हाँ, घर वालों की वजह से मैं ये चीज नहीं कर पाया। याद रखिए, हर माता पिता का काम होता है कि वो अपने बच्चे का सपोर्ट करे, ना कि उसे डरा धमकाकर पीछे खींचे कि ये तुझे नहीं करना है। आपके सोच का समर्थन ही उसे लाइफ में कामयाब बनाएगा। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो महसूस हुआ हो
कि हाँ, हमें बच्चों का समर्थन करना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए, एक जगह बैठकर वार्तालाप करना चाहिए कि हाँ, लाइफ में सबसे जरूरी मेरे बच्चे के लिए क्या है। आप अपने बच्चों से एक बार खुल के बातें करिए कि हाँ, तुझे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि अगर आप बैठकर उसके भावनाओं को नहीं जानेंगे तो हो सके कि वो काम मजबूरी में कर रहा हो जो आप उसे करवाना चाहते हैं, और वो अंदर ही अंदर घुट रहा हो कि यार ये कैसा जीवन मिला है, एक जीवन मिला है और मैं अपने मन का करियर नहीं चुन पा रहा हूँ। करियर चुनने में जो भी आपका बच्चा करना चाहता हो, उस तरह के 4-5 लोगों का उदाहरण दीजिए जो आप करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को 4-5 लोगों से मिलवा दीजिए, पॉसिबल हो तो मिलवा दीजिए, नहीं तो उस तरह की किताबें, उस तरह के विचारों को पढ़कर 2 भागों में विभाजित कर दिए कि देख भाई, जो तूने चुना है वो ऐसा है, जो मैं बता रहा हूँ वो वैसा है, और उसे खुद चूज करने दीजिए कि अब तुझे क्या सही है, क्या तुझे करना है, ये खुद चुन। याद रखिए, ये बात विचार ही जनरेशन गैप को कम कर सकता है, दूसरा कोई भी तरकीब नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट में अपना विचार जरूर टाइप करें कि हाँ, आपका क्या पर्सनल राय है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।